हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। कल आपको जो बताया गया था ओजोनीकरण, यानी ओजोन से हम कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, इसके बारे में आपको बताया गया था। आप देखेंगे आज एल्कीन से एल्डिहाइड और एल्काइल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। सुन लेना बेटा, क्या एल्काइन से एल्काइन को अगर एक काम करते हैं 1% HgSO4 और 20% H2SO4 की उपस्थिति में हम जल योजन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल योजन कराते हैं। जल योजन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो क्या बनता है? एल्डिहाइड या आपका कीटोन बनता है। सुनिए, एसिटिलीन एल्डिहाइड देता है। एसिटिलीन क्या देता है? एल्डिहाइड देता है ना। इसके अलावा सभी एल्काइन कीटोन देते हैं। इसके अलावा सभी एल्काइन कीटोन देते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा? एसिटिलीन एल्डिहाइड देता है, बाकी सभी एल्काइन कीटोन देते हैं। कैसे? आप देखोगे, जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ अगर हम एक काम करते हैं HgSO4 और H2SO4 के उपस्थिति में हम जल योजन कराते हैं, ठीक है ना। तो इसमें H पॉजिटिव और H निगेटिव में टूटेगा और योग अभिक्रिया होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनेगा। ये क्या है? वाइनिल एल्कोहल बनता है। क्या है? वाइनिल एल्कोहल बनता है। ये फौरन क्या करेगा? रीअरेंजमेंट करेगा, यानी चलावता दिखाएगा। यहाँ पर 1,3 टाटोमेरिन बोलते हैं। ये पुनर्विन्यास द्वारा क्या है? पुनर्विन्यास द्वारा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका बनने वाला कंपाउंड है क्या है? एसिटिल डिहाइड बनता है, ठीक। अगला देखोगे, अगर मैं एसिटिलीन की क्रिया कराते हैं तो अगर इसके अलावा कोई भी एल्काइन ले लें, जैसे देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी प्रोपाइन ले लिए। क्या लिए? प्रोपाइन लिया। प्रोपाइन का अगर हम HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में हम जलयोजन करा दें, ठीक है ना, तो मार्कोनी का के नियम के आधार पर होगा। H2O दो भागों में टूटेगा, H पॉजिटिव और क्या है? वो H निगेटिव में। अम्ल के ऋण भाग का उस कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो आया, या H उस कार्बन उस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। इस पर H है, इस पर कोई नहीं है। आप देखोगे क्या बनेगा भाई? CH3 बनेगा और OH बनेगा, डबल बॉन्ड क्या बनेगा? CH2 बनेगा। पुनः क्या करेगा? पुनर्विन्यास कर लेगा, टाटोमेरिन दिखाएगा और चलावता दिखाने के पश्चात यदि यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा। ऐसे देखो, इस तरीके से आपका क्या बनेगा? CH3CO और क्या बन गया? CH3। आपका बनने वाला कंपाउंड क्या है? एसीटोन बन गया। बात में आया? अगर मान लो यहाँ पर देखो, ये तो प्रोपाइन है। अगर यहीं पर हम एक काम करते हैं
जैसे फेनिल एसिटिलीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फेनिल एसिटिलीन यानी C6H5 ट्रिपल बॉन्ड क्या है CH ले लेते हैं। इसकी क्रिया अगर हम एक काम कराते हैं किसी HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में जलयोजन कराते हैं। जलयोजन कराने पर फिर तो यही काम होगा, C6H5COH डबल बॉन्ड CH2 पुनर्विन्यास पुनः हो जाएगा और पुनः विन्यास होकर के एसिटोफिनोन बनेगा। C6H5CO और क्या बनेगा CH3, ये क्या है एसिटोफिनोन। अब देखें यहाँ पर क्यों हो गया बेटा, यहाँ लोन पेयर है, ये फौरन क्या करेगा रीअरेंजमेंट करेगा, पुनर्विन्यास करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, H कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा और आपका क्या बनेगा CH3CO और क्या बनेगा CH3। बात क्लियर एकदम आया। इस तरीके से हम एल्काइन से भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर लेते हैं। बात कन्फर्म। अगर मान लो, मिटा दे इसको, नोट करना, नोट कर ले, मिटा दे रहा हूं। अगर यहीं पर फेनिल एसिटिलीन बताया गया आपको, अगला मान लो ब्यूटाइन 2 ले ले, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और इसका क्या करें H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में जलयोजन करा दें। इसकी क्रिया एल्काइल से थोड़ी सी धीमी होगी। अब काम वही होगा, चाहे इधर OH जोड़ो चाहे इधर OH जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी CH3COH डबल बॉन्ड CH और क्या है CH3, पुनर्विन्यास होगा, क्या होगा ये रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनेगा देखो एसीटोन बन जाएगा। कीटोन भी क्या नाम है, एसीटोन नहीं, 1 2 3 4 यानी बेंजेनोन ब्यूटेनोन क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा बनेगा बेटा यहाँ से कैसे, यहाँ से चलो ऐसा छोटे में करें, छोटे में कर दो कि आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3COH डबल बॉन्ड CH और क्या CH3, ये क्या करेगा पुनर्विन्यास करेगा, पुनर्विन्यास करेगा और ब्यूटेनोन बनाएगा। CH3 डबल बॉन्ड CH2 और क्या CH3 क्या है ब्यूटेनॉन आया। इस तरीके से हम अगर ब्यूट 2 आयन का जल योजन कराते हैं तो ब्यूटेनॉन 2 बनेगा। बात क्लियर एकदम आया। ये तो आप क्या प्राप्त कर लिए, एल्काइल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए, ठीक है। अब चलते हैं डाइहेलोल्केन, जेम डाइहेलोल्केन के साथ भी हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं। सुनिए क्या बोलो, सुनिए जेम डाइहेलोल्केन, जेम और बिक आपको मालूम है, जेम माने जाम, जेम डाई हेलोल्केन से, जब एक ही कार्बन पर दोनों जाम हो, जैसे देखो आप देखो CH3CH2 एथिलीडीन क्लोराइड, क्या है एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। एथिलीडीन क्लोराइड को आपको मालूम है एलिफैटिक हेलोल्केन में हाइड्रोजन के स्थान पर चलाना है जलीय NaOH
या जलीय KOH लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वस NaOH के साथ हम क्रिया कराएंगे 2 मॉलिक्यूल। आपका क्या बनेगा भाई, CH3 CH, यहाँ OH, यहाँ OH, और आपका साथ में क्या निकलेगा, NaCl, है ना। अब देखो, यदि किसी कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह जुड़े हो, अस्थायी होता है, जल के मॉलिक्यूल क्या करेगा, निकाल देगा। ये जल का मॉलिक्यूल निकल गया, आपका क्या बने भाई, CH3 CHO, यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया, है ना, आया। अगर देखो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो हेलोएल्केन का जलीय NH या जलीय KOH के साथ आप क्रिया कराओगे तो सास्त्र में एल्डिहाइड बनेगा। अगर बीटा बीटा डाइहेलोल तो कीटोन बनेगा। जैसे देखो, जैसे देखो, अगर मैं एक काम करता हूँ, CH3 CCl2 एंड CH3 को पुनः काम करें, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, Cl के स्थान पे क्या आएगा, OH आएगा, क्या आएगा, OH आएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3OH और क्या है, OH, यहाँ पर CH3, फिर वही काम, यदि किसी एक कार्बन से 2 OH समूह जुड़े होते हैं तो जल का मॉलिक्यूल फौरन क्या होता है, निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया भाई, यहाँ पर आपका कीटोन बन गया और जल निकल, समझ में आया, आया। देखो क्लियर हो गया। अगर मान लो एक कंपाउंड होता, देखो ये तो बीटा बीटा है, CH3 CH2 CHCl2 की क्रिया। अगर एक काम करते हैं, एक्वस NaOH के साथ कराते हैं, Cl के स्थान पे क्या है, OH आएगा। दुनिया में Cl के स्थान पर चलाना है, जलीय NH या जलीय KOH लगाना है, OH हो गया और क्या हो गया, OH हो गया। अब किसी कार्बन से एक से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं, जल अस्थायी होता है, जल निकल जाएगा। आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO बनेगा और आपका जल निकल गया, यानी कि प्रोपेनॉल्डिहाइड बन गया। बात समझ आया। अगर आपको बताया गया 1,1 डाइक्लोरो से करोगे, 1,1 डाइक्लोरो एल्केन का रिएक्शन अगर जलीय NH या जलीय KOH से कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर 2,2 या 3,3 जो भी हो मध्य में, तो हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे और आ जाओ, देखो जैसे CH3 है, CH है, CCl2 है और क्या है, CH3 है, क्या ले लूँगा और बड़ा कर लूँगा, CH2 है और आपका क्या, CH3। इसका अगर रिएक्शन जलीय KOH के साथ या NH के साथ कराते हो, Cl के स्थान पर क्या है, OH आएगा, CH3 CH2 COH OH CH2 और क्या होगा, CH2 फौरन क्या करेगा, जल के मॉलिक्यूल को निकाल देगा। आपका क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 और क्या निकला, जल। क्या बन गया, पेंटेनॉन, ये आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, एकदम आया, क्लियर हुआ। तो जेम डाइहेलोएल्केन को अगर जलीय NaH या जलीय KOH के साथ आप क्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। 1,1 डाइहेलोएल्केन, 1,1 डाइहेलोएल्केन की क्रिया अगर जलीय NH या जलीय KOH से कराते हो तो एल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा 2,2 कहो या 3,3 करो, डाइहेलोएल्केन की क्रिया Na और जलीय NH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
एकदम आया। अगर मान लो बेंजिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, क्या बोला? बेंजलीडीन डाइक्लोराइड, हाँ क्या है? बेंजलीडीन डाइक्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। देखो ये देखो, जरा देख चलो, जरा सुन के चलो, चलो 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 मेरे भाई चलो। अब देखो भाई, इसकी क्रिया अगर मुझे करानी, यहाँ पर CHO लाना हो, कर लेना भैया। इक्वस क्या प्रयोग करो, KNH कर दो, KH कर दो, कुछ आपका क्या बनेगा भाई? Cl के स्थान पे क्या आएगा? OH आएगा, यानी CH इधर OH इधर OH, और आपका क्या निकलेगा? NaCl, दो मालिक्यूल। फौरन जल का मालिक्यूल क्या करेगा? निकालेगा, और आपका क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन गया। समझ में आया? अर्थात Cl के स्थान पे अगर मुझे OH लाना है तो एक चीज देखेंगे, जलीय NaH या जलीय KOH लगाना है। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? तो मैंने आपसे बताया किसके द्वारा? एल्काइन से और डाई हेलो एल्केन से, ठीक है, बात में आया। अगला एक चीज देखेंगे, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट से। किससे भाई? कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, यानी RCO का होल ट्वाइस CO है ना? सुन लेना, यदि कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को, नियम ध्यान देना भाई, क्या बोला? कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का शुष्क आसवन करने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। यदि कैल्शियम फॉर्मेट है तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, है ना? यदि इसके अलावा कोई भी कैल्शियम कार्बोक्सिलेट हो तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, है ना? तथा सभी कैल्शियम कार्बोक्सिलेट क्या देते हैं? कीटोन देते हैं, बिसाइड किसके? कैल्शियम फॉर्मेट के, ठीक है? आया। अब देखो कि जैसे इसी को ले लो भाई, RCO का होल ट्वाइस CH, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, अर्थात शुष्क आसवन करते हैं। आपका क्या निकलेगा? कैल्शियम क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और क्या बन गया भाई? C डबल बॉन्ड O और CaCO3। देखो RCOR प्लस CaC 1 2 3 CaCO3। समझ आया? क्लियर हुआ? अगला देखेंगे, सुनिए, अगला देखिए। अगर इसके देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, यदि इसी के स्थान पे ले लो, कैल्शियम फॉर्मेट ले लो भाई, या CO का होल ट्वाइस CH, इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराओ, शुष्क आसवन कराओगे, फिर आपका क्या बनेगा? वही निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। आपका क्या बन गया? CaCO3 क्या बना? यह COH, यानी यह CHO। देखो क्या बन गया? यह CHO
अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड। कन्फर्म हुआ। अगर यहाँ पर देखो कैल्शियम एसीटेट ले लेते, देखो यह देखो यहाँ पर CH3CO CH3COOCA, इसका शुष्कासन करते हो, क्या बनेगा? फिर वही निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपका क्या बन गया? CaCO3 और क्या बना? CH3CO, यानी एसीटोन। देखो CH3CO3 आया। अगर मान लो यहीं पर कैल्शियम बेंजोएट ले लेते हैं, क्या लेते हैं? कैल्शियम बेंजोएट, ठीक है ना। जैसे C6H5CO C6H5COO, इसका शुष्कासन करोगे, आपका क्या बनेगा? फिर कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देना, CaCO3 बन गया। क्या बना गया? C6H5CO और क्या है? C6H5, अर्थात बेंजोफिनोन। क्या है? बेंजोफिनॉन बन गया, ठीक। अगर मान लो देखो कैल्शियम फॉर्मेट किसी के साथ ले ले, जैसे मान लो कैल्शियम एसीटेट का मिश्रण, कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण का शुष्क आसवन करते हैं, तो आपको मालूम है बेटा क्या करोगे? शुष्क आसवन करोगे, ठीक है ना। आगे ये क्या बनेगा? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, दूसरा आप देखो यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बना? CH3CHO देखो इसको जोड़ लो यहाँ से, इसको जोड़ लो यहाँ से, आपके दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के प्राप्त हो गए और दो कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, ठीक। इस तरीके से हम क्या कहा, इसके द्वारा कुछ मात्रा में एसीटोन भी बनेगा, कुछ मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा, सारे संभव उत्पाद उसमें देंगे। इसके द्वारा मालूम है अभी आपको क्या बनता था? एसीटोन बनता था। इससे क्या फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि दोनों मिला के आसवन करें ना, इसका भी तो आसवन होगा आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से एसीटोन भी बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा। बात समझाया? कन्फर्म हुआ? क्लियर? अब अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन की बताई जाएगी। आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।